हेलो डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो फर्स्ट डे जो मैंने आपको सिखाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें मैंने आपको बताया था अगर सब्जेक्ट कर्ता एक वचन और बहुवचन में कहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और कहाँ वर्ब के साथ एस एस जोड़ते हैं। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि हमें वर्ब के साथ जो एस एस जोड़ते हैं कहाँ एस लगाना है और कहाँ ई एस लगाना है। ये तो आपने मेरे फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से सीख लिया था कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस कब लगाना है, जब कर्ता एक वचन हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट या कोई एक वचन का नाम हो, वहां हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ एस एस जोड़ना है। लेकिन कहाँ एस लगाना है वर्ब में और कहाँ ई एस लगाना है, ये मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो देखो, इसके लिए आप कुछ नियम में आपको बता रहा हूँ, वो आप देखें। वर्ब के साथ एस या ई एस कब लगाएं? ये तो आप सभी जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वर्ब के साथ एस एस कब जोड़ते हैं, जब कर्ता एक वचन हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। लेकिन एस का लगाना ई एस का लगाया, इसके लिए कुछ नियम बताऊं मैं। सबसे पहला नियम नंबर 1 आप सीखें। नियम नंबर 1 क्या है? जिस वर्ब के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स अक्षर हो तो वर्ब के साथ ई एस जोड़ते हैं। जैसे वर्ब हमने लिया गो, गो यानी जाना होता है। इसका एक एग्जाम्पल लीजिए आप, गो यानी जाना होता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया क्या कि रेखा प्रतिदिन विद्यालय या स्कूल जाती है। इसमें आप, जैसा कि मैंने नियम सिखाया था आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। वर्ब है यहाँ पे जाना। अब क्योंकि यहाँ पर कर्ता जो है सब्जेक्ट है वो एक वचन है, हमें एस एस जोड़ना है। और ये नियम देखो, ओ वाला नियम आ रहा है, ओ आ रहा है इसके अंत में, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? ये जोड़ देंगे। गोज टू स्कूल, इसी तरह से एक एग्जांपल और हम लेते हैं, वॉश, वॉश है धोना। मुकेश छत पर कपड़े धोता है। इसमें अगर आप देखें तो वही जो नियम मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, सब्जेक्ट धोना वर्ब, कपड़े ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसको। तो मुकेश सब्जेक्ट ले लिया हमने, वर्ब धोना है वॉश। अब क्योंकि यहाँ पे कर्ता एक वचन है, मुकेश एक वचन का नाम आ रहा है, तो हमें वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ना है। अब क्योंकि इसके अंत में एस एच आ रहा है, इसलिए इसका मतलब हमें क्या जोड़ना है? ई एस जोड़ना। वॉशेस ऑब्जेक्ट क्लोथ्स, वॉशेस क्या रहेगा? छत पर ऑन। तो इस तरह से ये कुछ शब्द आप याद रखिए, एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, हमें ई एस जोड़ना है। ऐसी बहुत सी वर्ब आप ढूंढिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये नियम पहला है। दूसरा नियम एक वाई का नियम है। दो नंबर नियम वाई का है। और वाई का क्या नियम है? इस वाई का नियम सीखने से पहले हमें दो चीजें
सीखनी है, वोवल और कॉन्सोनेंट। इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं और हिंदी के अक्षरों की अगर बात करें तो हिंदी में वोवल को स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं तो वोवल ABCD EFG HH, ये तो आप लोगों को अच्छी तरह आता है, A से लेकर Z तक। इसमें जो A, E, I, O और U, ये जो 5 अक्षर होते हैं ये वोवल कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और बाकी के जितने भी अक्षर होते हैं इंग्लिश के वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे A के बाद B, C, D, ये कॉन्सोनेंट, E वोवल है। तो ऐसे ही बाकी के 5 के अलावा जितने भी अक्षर हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। पहले तो ये आप जान लें। अब Y का नियम क्या है ये आप ध्यान रखिए, इसके 2 नियम। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर Y है और उससे पहले का अक्षर वोवल है तो एस जोड़ेंगे। ध्यान रखिए, वाई कोई वर्ब ऐसी आई वाई वाली और उससे पहले आप देखिए क्या है, वोवल है या कॉन्सोनेंट। अगर वोवल है तो सिर्फ आपको उसमें एस जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा IES जोड़िए। ये है वाई का नियम। एग्जाम्पल में देखता हूं आपको कुछ बताता हूं। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल देखिए, 2 वर्ब देखिए। एक होता है प्ले, दूसरा देखिए क्राई। प्ले का मतलब खेलना, क्राई का मतलब रोना। इसका हम एक बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं या कि गोपाल शाम को क्रिकेट खेलता है। इसका हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पहले सिखाया, सबसे पहले सब्जेक्ट, खेलना वर्ब, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, बाकी शाम। इंग्लिश जब हम बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखा गोपाल और वर्ब हमने लिया प्ले। अब देखो इस वर्ब में हमें एस जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि सब्जेक्ट करता एक वचन, एक वचन करता होता है तभी हमें एस जोड़ना है, बहुवचन में नहीं जोड़ना है। और बाकी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन नहीं जोड़ना है। ध्यान रखना, यूं नहीं कि आप सब में एस जोड़ दें। तो गोपाल एक वचन है इसलिए हमें एस जोड़ना। अब इसमें देखो एस जोड़े हैं, तो पहले आप ये देखिए वाई से पहले ए आ रहा है। ए क्या है? वोवल। तो वो वाई से पहले वोवल आ रहा है तो हमें सिर्फ क्या करना है? एस जोड़ना है। प्लेस, गोपाल प्लेस क्रिकेट इन द इवनिंग। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्राई। सरला रात को रोती है। इसको ट्रांसलेट कीजिए। सब्जेक्ट सरला, वर्ब रोती है, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, शेष रात को। अब बनाइए, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया सरला, उसके बाद वर्ब लिया रोना। रोना मतलब क्राई। लेकिन क्योंकि सरला एक वचन है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ हम एस लगाएं या ईएस लगाएं? ईएस लगाएं। तो इसका नियम मैंने अभी आपको बताया
कि वाई से पहले देखिए कौन सा अक्षर आ रहा है, आर आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो हमें क्या करना है, वाई को हटाना है और क्या लगाना है, आई ई एस जोड़ना। वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाकर आई एस जोड़ना, क्राइस। ठीक है, फेस क्या रहेगा, रात को यानी एट नाइट। तो ये आप लोगों ने नंबर्स यानी एक वचन से बहुवचन बनाने का एक नियम है, उसको नंबर्स वाले नियम कहते हैं, वो कभी अपन टॉपिक में लेंगे। तो बिल्कुल सेम वैसा ही नियम है ये। तो आप कहाँ एस लगाना है, कहाँ एस लगाना है, इसमें थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। हेडिंग डालेंगे और आप सीखेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करते रहें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आज हम सीखेंगे दूसरे प्रकार का वाक्य, कौन सा, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में नहीं जुड़ जाता है। दो तीन एग्जांपल आप देखिए, जैसे मैंने लिखा, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। यहां पर आप देखिए नहीं जुड़ गया, ठीक है। दूसरा लिया, रेखा छत पर पतंग नहीं उड़ाती है। तीसरा हमने लिया, रमेश कमरे में टीवी नहीं देखता है। चौथा देखिए एक एग्जाम्पल, वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ते है, ता है, ती है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब ऐसे वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करना है, इसका आपको पैटर्न समझना होगा। आपको पैटर्न क्या है इसका? इसका पैटर्न है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, कर्ता लेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल। डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब डू नॉट कहाँ लगेगा, डज नॉट कहाँ लगेगा, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए, इसमें एस या एस का कोई चक्कर नहीं है, आपको नहीं जोड़ना है। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही एस एस जुड़ता है। यहाँ सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो बचता है वो शेष आपको यहाँ लगाना है। ये पैटर्न आपको याद रखना है। अब ये चीज आपको समझनी है कि डज नॉट कहाँ लगाना है, डू नॉट कहाँ लगाना है। इसके लिए आप ध्यान रखिए, डू नॉट कहाँ लगेगा, डज नॉट कहाँ लगेगा। वही नियम है अपना, यदि कर्ता एक वचन हो, एक वचन या थर्ड पर्सन सिंगुलर। कौन कौन से होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, बताना आपको, ही, शी और इट होता है। ठीक है, आप इसमें कोई एक वचन का नाम भी जोड़ लें, तब हमें इसका प्रयोग करना है डज नॉट का। कब लगाना है डज नॉट, कर्ता एक वचन। नंबर 2, यदि कर्ता बहुवचन हो, यदि कर्ता क्या हो, बहुवचन या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कौन से होते हैं बताना आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ध्यान रखो, सिंगुलर
तो यहां आपको प्रयोग करना है किसका? डू नॉट का। डू नॉट लगा। तो इस तरह से हमने देखा डू नॉट डज नॉट कहां लगाना है। यदि कर्ता एक वचन हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट हो, कोई एक वचन का नाम हो, तब हमें डज नॉट लगाना है। और अगर कर्ता बहुवचन हो या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं, आई, वी, यू, दे, तब हमें डू नॉट का प्रयोग करना है। अब देखिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसकी इंग्लिश बनाइए आप। मैंने आपको बताया चाहे सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, तीन चीजें ढूंढनी है आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहले ढूंढो सब्जेक्ट क्या है? मैं वर्ब जाता हूँ, ऑब्जेक्ट है नहीं इसके अंदर, लेकिन कहाँ जाता हूँ? स्कूल। अभी वो नहीं आता है, अब बनाएगा। सब्जेक्ट हमने लिया, क्या लिया? सबसे पहले आई। अब आई जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, देखो इसका प्रयोग करेंगे हम डू नॉट का। आई डू नॉट। उसके बाद वर्ब जाना, गो, ऑब्जेक्ट नहीं है। कहाँ गए? जाता हूँ, स्कूल, टू स्कूल, इसको ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं आप। और कहीं पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। शेष कुछ है नहीं, चलो आई डू नॉट गो टू स्कूल। आगे देखिए रेखा चक्कर पतंग नहीं उड़ाती है। सब्जेक्ट लिया हमने रेखा। अब हमें प्रयोग करना है किसका? पैटर्न के अकॉर्डिंग डू नॉट या डज नॉट का। रेखा क्योंकि एक वचन है, एक वचन का नाम है, इसलिए आपको प्रयोग करना है किसका? डज नॉट का। डज नॉट। उसके बाद वर्ब उड़ाना, फ्लाई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, एस यस का कोई चक्कर नहीं है। अगर फ्लाई, अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो फ्लाई वाला नहीं, वाई वाला नहीं लगता है इसमें, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट तो वाई हटके आई एस होता है। लेकिन सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं। तो रेखा डज नॉट फ्लाई, ऑब्जेक्ट पतंग, काइट। पतंग या पतंगे समझ लो। आगे छत पर और रूफ। तो रेखा छत पर पतंगे नहीं उड़ाती है, तो रेखा डज नॉट फ्लाई काइट्स ऑन रूफ। आगे चलिए। रमेश कमरे में टीवी नहीं देखता है। सब्जेक्ट लिया हमने रमेश। उसके बाद डू नॉट डज नॉट में से क्या लगेगा? देखिए आप, रमेश को कि एक वचन है, इसलिए इसमें भी डज नॉट का प्रयोग होगा, डज नॉट। उसके बाद वर्ब देखना, वॉच। ऑब्जेक्ट क्या नहीं देखता है? टीवी। शेष क्या बच गया? कमरे में, रूम। देखा आपने, रमेश डज नॉट वॉच टीवी इन द रूम। आगे चलिए। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सब्जेक्ट लिया हमने दे। उसके बाद डू नॉट डज नॉट में से क्या लगेगा? दे। देखिए दे क्या है? तो ये जो है बहुवचन है, तो इसके बाद आगे चलेंगे हम। डू नॉट डज नॉट में से क्या लगेगा? डू नॉट। वर्ब खेलना, प्ले, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट। शेष क्या रहेगा? मैदान में, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो इस तरह से आप आसानी से वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप 5-10 वर्ड लिखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।